अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में कुछ आमदनी जनाब। खबर यह है कि अख्तर मेंगल साहब ने, जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं और लखपास के मुकाम पर उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई के लिए जनाब धरना दिया हुआ था और लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया हुआ था। अब खबर यह आ रही है कि वजीर आला बलूचिस्तान के साथ उनके मुज़ाकरात न सिर्फ कामयाब हो गए हैं, बल्कि अख्तर मेंगल साहब ने लखपास के मुकाम पर जो धरना दिया था उसको ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया है। और इस बात का ऐलान इस्लामाबाद में जनाब सरफराज बुख्ती, जनाब जाम कमाल और जनाब खालिद मक्सी साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसका अक्स आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जानिब सरफराज बुख्ती साहब ने इस बात का ऐलान किया कि अख्तर मेंगल साहब ने हुकूमत के साथ ताउन करते हुए 14 दिन से जारी धरना खत्म किया। वहीं पर उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि एहतजाज हर एक सियासी जमात का हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पर लोगों के जानो माल को किसी भी सूरत ना खतरे में डाला जा सकता है और ना ही मरकजी शाहराहों को ब्लॉक करके बलूचिस्तान का राब्ता पाकिस्तान भर के दीगर सूबों के साथ काटा जा सकता है। इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती और यही वो नुक्ता है जो जनाब अख्तर मेंगल साहब की खिदमत में पेश किया गया और उनको बताया गया कि डॉक्टर मारंग ने ये जो धरना दे रखा था, उस धरने के नतीजे में बलूचिस्तान की मरकजी शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके नतीजे में जो उसके असरात थे वो ना सिर्फ बलूचिस्तान की मईशत पर आ रहे थे, बल्कि उसके असरात पाकिस्तान के दीगर सूबों तक भी जा रहे थे। और डॉक्टर मारंग को इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अपने इस धरने को खत्म कर दें या किसी सड़क से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दें ताकि ट्रैफिक के बहाव में रुकावट ना आए। लेकिन डॉक्टर मारंग ने वहां पर मौजूद बीवाईसी के कारकुनों की तरफ से या वहां पर मौजूद बीएलए के दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। और फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर डॉक्टर मारंग को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके कोयटा में जेल में डालना पड़ा। और इस दौरान वो जो आइडेंटिटी थी दहशतगर्दों की, जिसके वजह से सिविल हॉस्पिटल पर धावा मारा गया था, उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को ही बदल के रख दिया। अब इस डेवलपमेंट के बाद ना सिर्फ ये जो है सरफराज बुख्ती साहब वजीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि ये जो एक सियासी तातुल था बलूचिस्तान में वो खत्म कर दिया गया। वहीं पर जनाब सरफराज बुख्ती साहब की तरफ से जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ के उस फैसले जिसके तहत पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इंटरनेशनल लेवल पर कमी आई थी, उसका फायदा अवाम को मुंतकिल करने की बजाय बलूचिस्तान में खच्ची कैनाल और ये जो एक मोटरवे तामीर की जा रही है उसके ऊपर मुंतकिल करने पर जनाब उन्होंने वजीर आजम साहब का शुक्रिया अदा किया। और उनका यह कहना था कि बलूचिस्तान को इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट का तोहफा देने पर जनाब वो वजीर आजम साहब का शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया है कि इस तरह के इकदामात से बलूचिस्तान के अंदर ये जो एक वो तासुर पाया जाता है कि जनाब उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ये तासुर भी दूर होगा। अब ये तासुर कैसे दूर होगा ये तो जनाब सरफराज बुख्ती साहब ने नहीं बताया। अलबत्ता बहुत सारे सवालात बलूचिस्तान के हवाले से जनाब सरफराज बुख्ती साहब से किए गए और खास तौर पर डॉक्टर मारंग के हवाले से भी किए गए। अलबत्ता सरफराज बुख्ती साहब ने ज्यादा ये जो है डॉक्टर मारंग के इशू पर गुफ्तगू नहीं की। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नज़रअंदाज किया गया डॉक्टर मारंग के हवाले से सवालात को, ये महज इसलिए है कि ये तासुर देना है कि डॉक्टर मारंग इस वक्त नॉन इशू है। मुझे ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने डॉक्टर मारंग के हवाले से ना सिर्फ अपनी पॉलिसी को काफ़ी हद तक उसमें क्लैरिटी ले आए हैं और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है। और जिस तरीके से आज इस बात का जो है वो खबर भी सामने आ रही हैं कि डॉक्टर मारंग के खिलाफ 3 नई एफआईआर्स को दर्ज किया गया है और उनके ऊपर एक एफआईआर के अंदर दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का भी जो इल्जाम आयद किया गया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये जो सिविल हॉस्पिटल पर धावा मारकर मुबैना दहशतगर्दों की लाशों को जो गायब करना था, वो इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है उसके नजदीक दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के मुतरादिफ था। क्योंकि अगर दहशतगर्दों की आइडेंटिटी सामने आ जाती तो फिर इस केस को यानी जाफर एक्सप्रेस वाले केस को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता।
लेकिन अब देखना यह है कि सरफराज बुख्ती साहब का ये ऐलान कि अख्तर मैंगल साहब ने बीएनपी का ये जो धरना लखपास के मुकाम पर जारी था उसको खत्म किया है, उसके बाद अब बलूचिस्तान में ये जो सियासी तातुल है इसको दूर करने के लिए कौन से इकदामात किए जाएंगे और क्या बीवाईसी को पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी जाएगी, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखना यह है कि सरफराज बुख्ती साहब वजीर आला बलूचिस्तान किस तरीके से इस सूरत हाल को हैंडल करते हैं। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।